मैं हस्तिनापुर को गया और वहाँ पर पहुँचते ही मेरा बहुत ही उत्तम कुल और रीति से सम्मान हुआ, आदर हुआ। सब लोगों ने चरण वंदन करके पूजन किया, स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया। जब मैं अर्धपात्र और आचमन से निवृत्त हो गया तो स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गंधारी ने, माता कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है, हम स्त्रियों को कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके करने से हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार और जो है सदा सुखी रहे, धन धान्य की पुष्टि रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। ऐसा सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के और आनंद मंगल पैदा उत्पन्न करेंगी। ऐसा श्री महालक्ष्मी जी का ही व्रत है जिनका पूजन और प्रतिवर्षानुसार आश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। किस विधान से पूजन होता है उन लोगों ने आग्रह किया और विस्तार से मैंने बताना प्रारंभ कर दिया। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी सरोवर आदि में स्नान करें। सरोवर में ना जा सके तो घर में ही स्नान करें। थाली में जल भर करके दूरबा से लक्ष्मी जी को जल का तर्पण दे करके प्रणाम करें। फिर जो है 16 धागा का एक गंडा बनाएं और प्रतिदिन एक गंडा में गांठ लगाएं, प्रतिदिन तर्पण करें। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का गंडा तैयार हो जाए। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत रहे। मंडप बना के चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर और तरह तरह की पुष्पमाला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन, कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर होगी। ऐसा विधान बता करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते भये। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की नारियों ने, नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया और बहुत सी नारियां गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गंधारी जी द्वारा कुछ ऐसा द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्यतीत हो गए। समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी का उपस्थित होता भया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप का माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां और करने लगी। इधर गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को, नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए कोई सूचना भी नहीं दी गई। और इधर राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जाने लगी। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर और बड़ा दुख मनाया। व्रत की कोई तैयारी नहीं हो सकी और इतने में ही 5 पांडव वहां पर आ गए। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव। अपनी माता को दुखी देख करके अर्जुन ने प्रार्थना करी कि हे माता जी, इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप जो है बयान करें। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, यह जाति अपमान, इससे बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं हो सकता। आज नगर में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत उत्सव है। उस उत्सव में राजरानी गंधारी ने सारे नगर की यानी अदना औरतों, स्त्रियों को
मान दे करके बुलाया है। तुम्हारे ईर्षावश मुझे अपमान का करके उत्सव में नहीं बुलाया। तो अर्जुन ने पार्थ ने कहा कि माता, क्या वह पूरा विधान पूजन सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है, आप अपने महल में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर तो सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी तैयारी, क्योंकि उनके यहाँ तो जो है बहुत समय से तैयारी चल रही थी। विशाल हाथी तैयार करके पूजन की साज सजाया है, ऐसा तुमसे नहीं हो सकेगा। और उनकी तैयारी आज उत्सव की आज दिन भर से हो रही है। पार्थ ने कहा, माता कोई बात नहीं, आप तैयारी करिए, नगर में बुलावा फिरा दीजिए। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा, ना ही पूजन किया होगा। मैं आज इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुला करके तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा, और सम्मिलित होकर के वह आप उसका पूजन करिएगा। अपनी तैयारी करें। धर्माता कुंती ने सारे नगर में पूजा के लिए बलौगा भिजवा दिया, और सबको मालूम पड़ गया कि विशाल हाथी आने वाला है। और अर्जुन ने सुरपति इंद्र को और पत्र लिखा, पत्र को बाण में रख करके दिव्य बाण से बांध करके और इंद्रलोक में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से वह पत्र खोला तो देखा कि अर्जुन उनके जो मित्र हैं उन्होंने ऐरावत हाथी मंगाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि मैं ऐरावत तो भेज दूंगा, लेकिन वह कैसे उतरेगा? तो पुनः अर्जुन ने पत्र पढ़ करके कहा कि मैं आकाश के मार्ग से हाथी को पृथ्वी पर उतार लूंगा, आप कृपया भेजने की कृपा करें। इधर इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी, हाथी को पूर्णता सजा करके हस्तिनापुर में उतारने के लिए तत्काल ही कहा। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया। देवलोक की अंबर धूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत हाथी बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की बड़ी चर्चा हो गई, बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली ले लेकर के भागने लगी, माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा राजमहल पूजा करने वाली नारियों से खसाखस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। हर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों की बनाई हुई रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने और जय जयकार का शोर लगाया, बहुत जोर जोर से जय जयकार करने लगे। और ठीक सायंकाल ऐरावत हाथी माता कुंती के महल के चौक में आया और समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर से चढ़ा करके स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा करी। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया। तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन करके व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। फिर व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर और लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजनों की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्य आभूषण देकर के व्रत नारियों ने
महालक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद में धौम्य पुरोहित व श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को नारियों से विदा करके इंद्रलोक में भेजा। महाराज सूत जी ने और ऋषियों से कहा कि इस प्रकार से जो नारी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करती हैं, वह उनकी कृपा से सदा धन धान्य से परिपूर्ण होकर मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहती हैं, और यह उस घर में दरिद्रता नहीं आती, सदा सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल की प्राप्ति रहती है और सुखी रहती हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, अष्टलक्ष्मी मैया की जय।